सारा खून निकल गया मेरे पापा का। अगर किसी ने मदद की होती तो मेरे पापा आज मेरे पास होते। गाड़ी करके सुबह 8 बजे घर आए। घर आकर यहाँ देखा कि मेरा बच्चा खत्म हो गया। कोई पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कह रहे ये तो रोज का काम है। पुलिस वाले तो ये कहते हैं। तो अगर आज हम इतने गरीब ना होते, बड़े लोग होते, तो हमारा काम था कि पुलिस वालों का काम। हम तो वैसे भी अपने दुख में पड़े कि हम पुलिस वालों के पास बार बार थाने में जाएं। वो कोई कह रहा बिंदापुर थाने में जाओ, कोई कह रहा है द्वारका में सेक्टर में जाओ। लेकिन उस टाइम किसी ने हेल्प अगर कर दी होती तो आज हमारे को ये दिन देखना पड़ता। पुलिस ने तो बोला कि वहाँ कोई नहीं, पर हमारे पास वीडियो है, उसमें दिख रहा है कि इतनी सारी भीड़ है। इसका मतलब पुलिस सपोर्ट नहीं करना चाह रही है आगे से। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कमी इस चीज़ में है नहीं। और अपराध जो है, जो अपराधी जो है वो अमीर को तो छोड़ ही नहीं रहा है, अब गरीब को भी नहीं छोड़ रहा है। अभी एक मामला सामने आया है द्वारका के सेवक पार्क से, जहां पर एक सब्जी विक्रेता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और इस वक्त मैं उनके घर पे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे आसपास यहाँ तमाम लोग उनके परिवार के मौजूद हैं। और क्या माहौल है और इन पे क्या बीत रही है ये यही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। आप देख सकते हैं इनकी पत्नी जो पीड़ित हैं, उनकी पत्नी मौजूद है यहाँ पे, उनके बच्चे हैं, सब मौजूद हैं। और इनका यही कहना है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आए हैं, नज़र डाल के चले गए हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा है। अब हम परिवार से बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला और कैसे कब क्या हुआ। हम बाजार से तो वो आ ही रहे थे, 12 बज रहे। हम लोगों ने टाइम देखा, नहीं आए वे तो वेट करा। जब तक देखा 12:10 हो रही थी तो देखा, बच्चों से पूछा हमने, पापा नहीं आए। तो कह रहे एकदम फ़ोन आ गया कि देखो तुम्हारे पापा को कोई समरपाल ने गोली मार दी है। तो भाज के सब लोग गए यहाँ से, भाज के कोई नहीं, वन पेल्ला लेके जल्दी अस्पताल पहुँचे। कुछ नहीं बचा था उसमें, यहीं प्राण निकल गए, किसी ने हेल्प नहीं की। आपने एफआईआर दर्ज कराई? हाँ, एफआईआर करवाई। ना कोई पुलिस वाला कोई मतलब मदद कर रहा है, ना कोई का, ये तो रोज का काम है कह रहे। आपकी क्या मांग है अब? मेरी क्या मांग, मैं तो यही कहूँगी कि ये सपोर्ट चाहिए बच्चों को, और भैया हम गरीब गुनिया हैं, सबके लिए सपोर्ट चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम क्या करें, कैसे बच्चे पालेंगे, हम क्या करेंगे बताओ। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे हम पालेंगे बताओ। ये लड़की हमारी मैं कैसे पालूंगी बताओ। हम तो कभी घर नहीं निकले बताओ, ये सब्जी काम करते इसी बच्चे पालते हैं, दादा दादी बूढ़े बाड़े, हम कैसे पालेंगे बताओ। मैम क्या नाम है? मोहिनी। क्या कहेंगी, कैसे हुआ था और आपको कब कैसे पता चला? मुझे 12:15 या 20 के टाइम पे कॉल आया। भाई से बात करने पे पता चला था कि जब वहाँ पर गए हैं भाई तो उनको सिर्फ डेड बॉडी मिली थी। मतलब पापा जब किसी ने उनको गोली मारी तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। वो जब तक सब्जी वाले लोगों के पास पहुँचे, उनमें से एक किसी ने हम लोगों के घर पे फ़ोन किया, भाई के पास फ़ोन आया, तब तक किसी ने उन्हें नहीं उठाया था रोड पे से, तब तक सारा खून बह गया। मेरा भाई वहाँ पे पहुँचा, तब मेरा भाई उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया अकेला, उससे पहले किसी ने उनकी मदद नहीं करी। सारा खून निकल गया मेरे पापा का। अगर किसी ने मदद की होती तो मेरे पापा आज मेरे पास होते। मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके गए, तारक हॉस्पिटल, कुछ नहीं बचा था मेरे पापा के पास में। हमारे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है। बताओ मैम क्या क्या आगे चलेंगे बताओ। पहले कौन बाजार लगा, कौन बच्चे पाल पाएगा ऐसे। हम गरीब गुनिया सब बाजार ही लगाते हैं बताओ। भी लोग ये सब बाजार वाले हैं, अगर एक के साथ ऐसा होगा तो कल को बाजार लगने बंद हो जाएंगे। सब लोग बाजार लगाने वाले, अगर एक के साथ ऐसा होगा तो ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? तो रोज ऐसे आशा कर पाएंगे बताओ। उनको तो आदत पड़ जाएगी, जब उनको कुछ पकड़ा नहीं जाएगा, उनके लिए एक्शन नहीं लिया जाएगा। कोई पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे, कह रहे ये तो रोज का काम है। पुलिस वाले तो ये कहते हैं कि ये तो रोज का काम है कह रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं, ये उनकी पत्नी है और ये उनकी बड़ी बेटी हैं जो अभी यहाँ आई हैं। हमारे बड़े जेठ थे, रात को आ रहे थे, सारी बाजार जब निकल आए तब गली के सामने मेन रोड पे आके किसी ने गोली मारी। बाजार तो लगा ही था, सबने देखा, फिर भी नहीं सुना कुछ भी, और मार के गोली चले गए, तड़प रहे। उसके बाद पुलिस भी आई। पुलिस बोली
कि वहाँ तो कोई भी नहीं था, पर वहाँ सब मौजूद पे थे। लेकिन वीडियो में सब दिख रहे हैं, इतनी भीड़ है, पापा को गोली मारते हुए भी दिख रहे हैं, लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, लोगों ने बस ये बोला कि उन्हें बचाएंगे, पर उन्हें किसी ने नहीं बचाया। लोग, पुलिस ने तो बोला कि वहाँ कोई नहीं, पर हमारे पास वीडियो है, उसमें दिख रहा है कि इतनी सारी भीड़ है। इसका मतलब पुलिस सपोर्ट नहीं करना चाह रही है आगे से, वो बस ये कह रहे हैं कि अपना केस ख़त्म कर रहे हैं, उनको आना जाना ना पड़े। तो इसलिए आज शायद न्यूज़पेपर में उन्होंने किसी प्रशांत का नाम भी डाला है, और जब भाई उन्हें देखने के लिए गए या उनकी फ़ोटो वीडियो देखिए तो वो एक नाबालिग टाइप बच्चा, या 18 साल का बच्चा, ना उसके माँ है ना कोई उसके बाप आए, तो वो कैसे उसे मारेगा। और जब उस वीडियो में दिख रहा है तो वो बाइक से आए हुए थे सारे, उन्होंने 3 थे शायद वो जिन्होंने गोली मारी है। लोगों की आवाज़ उस वीडियो में सुनाई दे रही है, पर पुलिस इसका मतलब झूठ बोल रही है कि वहाँ पे कोई नहीं था। स्प्लेंडर गाड़ी पे आके और मार के चले गए, और इसलिए वहाँ पे कुछ, और पुलिस वालों ने सब कुछ करके ये वीडियो में जो अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। और हमें यही चाहना है कि हमारे सारे बाजार वालों को कोई भी खतरा नहीं हो, और तुम ही लोग सपोर्ट करोगे। हमारे सारे आलू ही प्याज वाले हैं। हाँ, सिर्फ वो लोग आते हैं जिनको हफ्ता लेना होता है, वो आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अगर 500 रुपये और 100 रुपये और 300 रुपये नहीं दोगे तो वो रात में धमका के जाते हैं, अगले दिन बाजार नहीं लगाने देते हैं। ये सब लोग उसी के गवाह हैं। जब तक हम पैसे देंगे फिर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम लोग पैसे बाजार वाले, पुलिस वाले डबल पैसा का हफ्ता भी तो पुलिस वाले हमसे ज्यादा मांगते, तो भी हम तुम लोगों से लेते हैं। वो तो सीधे ये कहते हैं प्रधान लोग जो बाजार में, बताओ, नहीं लो मांगते हैं। गरीब गुनिया आज लगाने गया, उसको तो 500 की 1000 बिक्री नहीं भाई, तो तुम्हें कैसे वो 500 रुपये दे, नहीं दे तो मारने लगते हैं। ऐसे होता बाजार में। तो हमारे साथ अभी जिनकी हत्या हुई है उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं, उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। माताजी, क्या कहेंगी, क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला? बोलो कुछ बोलो। क्या करें बताओ, लला हमारे पिछले नहीं मिलो। तुम बोल दो कुछ। ये बहन है, क्या लगती है आपको? भाई, हमारा भाई है। तो आपको कैसे पता चला, क्या हुआ? हमारे खबर गई थी, फोन गो तो हमारे दिए। बाबा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपको कब पता चला? बिटिया हम कोई बात जानना है, हम तो अपने घर आते, जब रात में खबर मिली, कम से कम ढाई बजे के टाइम पे हमें खबर मिली। अब हमारा मूड खराब, हम 2 आदमी बीमार, हमारे घर में हूँ बीमार, हम बीमार, बड़ी मुश्किल के परिवार वाले को हाँ न हो रहे करे। तब गाड़ी करके सुबह 8 बजे घर आए, घर आकर यहाँ देखा कि मेरा बच्चा खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं कि परिवार की क्या हालत है यहाँ पर, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये उनके पिताजी हैं, वो उनकी माताजी हैं, और ये उनकी पत्नी, और ये उनकी सबसे बड़ी बेटी हैं। तो यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, और काफ़ी गंभीर मामला भी है ये। जिस तरह से पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी देखी जा रही है कि कोई काम ना होना इतनी बड़ी बात है ये, और इस पर भी कोई अगर एक्शन ना ले तो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी वो भी हम देख सकते हैं। पता क्या, हम बाजार लगाते हैं, भाई थे हमारे सगे, मैं 10-15-20 मिनट पहले निकले आए, वो दूर लगाते थे, दूर लगाए। हम पहले पहुंच गए, अपने घर आए, घर पे भी नहीं पहुंच पाए। दूसरे इंसान खबर करी, तब मैं उसे छोड़ के चले आए, वहाँ से भाग के आए। वहाँ मेरे को मिट्टी तारा हॉस्पिटल मिली। मैं कोई पता ही नहीं था क्या मान लो, रोज लगाते, रोज आगे पीछे आते, कोई साथ बाजार सारे थोड़ों घट्टे आ जाते हैं, आगे पीछे हो ही जाते। कोई किसी की जल्दी बढ़ा लेते, कोई थोड़ा लेट हो जाए, कोई देखते हैं 2-4 किलो और निकल जाए, मान लो एक दूसरा मान लो, तो आगे पीछे हो ही जाते हैं। जो वारदात हुई है, ये घटना हुई है, ये कितने बजे की है? ये 12 बजे के बाद ही हुई है। 12:10 और 15 के बीच में हुआ है। 12:10 पे मैंने टाइम देखा है, मैंने पापा अभी तक नहीं आए, आने वाले होंगे, मेरे को खाना देना था। उतने में फ़ोन बज गया, मैं टीवी देख रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया उतना कि फ़ोन टीवी में बज रहा है कि रियल में बज रहा है। तब मैं दोबारा उठ के गई, तब मैंने फ़ोन उठा के देखा, तब भाई भाग के गया, तब पता चला है। लेकिन उस टाइम किसी ने हेल्प अगर कर दी होती तो आज हमारे को ये दिन नहीं देखना पड़ता। पापा को उठाया, मेरे भाई है वो,
उसका नाम मोहित है, और मेरे मामा है अंकल, हमारे साथ में बहुत टाइम से रहते हैं। वही दोनों ऑन स्पॉट पहुंचकर पापा को हॉस्पिटल लेकर गए, पर जो मामा है वो अभी अपने ऑफिस चले गए हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट उसमें वहाँ ड्यूटी करते हैं स्कूल में। और मेरा भाई पापा को लेकर वहाँ गया है। बस अभी 1 घंटा लगेगा शायद उसको आने के लिए, वो आ जाएगा तो वो सारी चीज़ें बताएगा, क्योंकि उसने सारी चीज़ें फेस की है। पुलिस के पास सारे केसेस वगैरह वो ही देख रहा है। पुलिस सिर्फ उनको देखती है कि उनको बस टाइम पे हफ्ता मिलना चाहिए, उनको फ्री का मिलना चाहिए, और कुछ नहीं। सिर्फ देखेगी और उनकी हेल्प कर देगी। उनको पता है कि किसने किया है, लेकिन वो हेल्प हमारी नहीं करेगी। जिसने किया उनका साथ देती है, तो मुजरिम तो ऐसे बढ़ेंगे ना, हर दूसरे इंसान के साथ होगा। चलो पुलिस को पता है कि मेरे पापा के साथ नहीं होने वाला था, दूसरे के साथ होने वाला था। मेरे पापा के साथ अगर कल को दूसरे के साथ हो गया तो सब बाजार लगाते हैं। यहाँ आज हमारे घर घटी, किसी दूसरे के घर घटी की, तब हर दूसरे दिन पूछते हैं कह रहे धोखा मारा गया, वो किसी और के लिए आए थे। बताओ, वो भी तो किसी कोई इंसान होगा, बताओ। किसी और को मारने के लिए आए थे ना, उसके लिए भी तो ढूंढोगे कि उसके बाप गए, हमारे बाप गए, किसी और को मारना था, उसको भी तो ढूंढना है कि कौन हत्यारा था। हमें नहीं इंसाफ मिलेगा, हम क्या करेंगे बताओ। अब हम क्या बाजार लगाने जाएंगे, आप बताओ। सब लोग जब हमें आप लोग नहीं इंसाफ दोगे, हम कहाँ जाएंगे बोलो। ना पुलिस साथ दे रही है, ना कोई साथ दे रही है। ये गलियों में गुंडे घूमते हैं, बताओ क्या करें। बाहर बैठने की जगह नहीं मिलती, बाहर बैठ जाएं। गलियों में नहीं, पुलिस वाले बोलो तो वो ऐसे बैठते हैं, बताओ। गलियों में घूमते, चक्कू ले लेके कुछ ले ले, कहते ज़्यादा बोलो तो कह रहे चक्कू मार दूंगा, बताओ क्या करूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा घटनाएं इस तरह की होती है, चोरी की, मर्डर की सबसे ज़्यादा होती है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका आना जाना भी बेहद ही दुश्वार है। अब हम आपको दिखाते हैं वो रेडी जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस रेडी को भी हम आपको दिखाते हैं। तो आइए दिखाते हैं, और वहाँ पे किस तरह से ब्लड लगा हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये है वो रेडी जो वो लेके उस रात को आ रहे थे अपने घर की तरफ, और उस दौरान बदमाशों ने उनके ऊपर जो अटैक किया, उन पे गोलीबारी की। और आप देख सकते हैं कि ये वो पूरा खून है जो उनका लगा है, और इसी डेयरी पे लिटा करके उनको लेके हॉस्पिटल जाया गया था, जिस दौरान उनका ये खून जो है लग चुका है। और आप देखिए कि कितना, मतलब ये क्या कह सकते हैं, इस घटना को कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। परिवार के ऊपर क्या बीत रही है वो नहीं कहा जा सकता है। आंटी, आपको कैसे पता चला, क्या लगते हैं वो आपको? भाई लगते हैं माई। हाँ, प्याज आलू बेचते भाई। 12 बजे मत दो, मार्केट रख दो। जब खबर मिली और उन्होंने देखो तो खबर कही, तब उठाने गए मट्टी, ऐसी सही मट्टी दल लाए, हर लीटर में लिए मट्टी। हाँ भाई, हमारे मारे दद दो। आप कोई घर को दतो नहीं, कोई मुँह दिखतो जंतु। जब आप FIR दर्ज कराने गए थे तो क्या हुआ था, पुलिस ने क्या कहा था आपसे, और वो वारदात पे कितनी बार अभी तक आ चुके हैं आप? पुलिस वाले सिर्फ उसी दिन आए थे जिस दिन वारदात हुआ था, उसके बाद कोई पुलिस वाला नहीं आया। और पुलिस का कहना था कि जो हाईवे रोड है, मर्डर उस पे हुआ है, तो वो ये आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कोई कह रहा है बिंदापुर थाने में जाओ, कोई कह रहा है द्वारका में सेक्टर में जाओ। तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम तो इसी में ही निकल गया। और जब तक हम लोग अपने हाथ से अपने चाचा को लिटा के लेके गए हॉस्पिटल में, लेके गए, तब तक उनका दम टूट चुका था, वो आखिरी सांस उनकी निकल चुकी थी। अब फिर उसके बाद पुलिस वालों ने आए, घर पे तो आए नहीं, बाकी वहीं आज फिर वहीं छानबीन करते रहे। घर पे कोई पूछने नहीं आया कि कैसे क्या है क्या नहीं है, और हमारा कोई वहाँ पे देखने वाला, कोई बताने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे ही हमारे को अचानक, अभी तो कोई बयान गया ही नहीं है, किसी ने कोई बयान नहीं लिया आके। FIR दर्ज हुई है? FIR के बारे में पूछा है कि घर वाले क्या करते हैं, नाम क्या है, फ़ोन नंबर लेके बस, और कि कोई कौन ऊपर किराए पे रहता, कौन पड़ोसी है, किसी रिश्तेदार से कोई दुश्मनी या किसी और से कोई दुश्मनी, बस इतना पूछ के गए। इसके अलावा उन्होंने दूसरी बात कोई पूछी ही नहीं। यहाँ पे खड़े हैं, देख रहे हैं यूँ करके, बस देख रहे हैं, देखते देखते 3 साढ़े 3 बजे तक रहे हैं, 4 बजे चले गए। उसके बाद से अभी तक नहीं आए हैं वो पुलिस वाले, और फ़ोन कर करके बुलाते हैं, बोलते हैं अपने चाचा को ले आओ, उनको रेडी कर लो। कब आई थी? मंगलवार की ये घटना है। बुधवार, मतलब बुधवार लग गया था। उससे पहले कोई पुलिस वाले यहाँ नहीं आए।
यहाँ नहीं आए। जो अगर आज हम इतने गरीब ना होते, बड़े लोग होते, तो हमारा काम था कि पुलिस वालों का काम। हम तो वैसे भी अपने दुख में पड़े कि हम पुलिस वालों के पास बार बार थाने में जाएं। वो बार बार बोल रहे कि हमारा यहाँ का नहीं है, हमारा वहाँ का नहीं है। ये किसका है? हमारा लोगों का भागने का मौका है ये? आप ही बता दो, ये पैसे वाले का मामला है या गरीब का मामला है? पैसे वाले का होता तो पुलिस वाले आते या नहीं आते? आप ही बता दो ये बात। कितने पैसे चोरी किए हैं? पैसे का तो कोई पता नहीं, बाजार से जितना था, जितना 30,000 के आसपास, 30-35 हज़ार के आसपास का उनके पास जो माल सेल हुआ था, जो भी माल उन्होंने बेचा था, 30-35 हज़ार के आसपास उनके पास बजट था। जो उनके पास हाँ, जो उनके पास। तो क्या लगता है कि ये जो घटना हुई उसके बाद चोरी हुई है या उसी की वजह से हुई है? लगा के आ रहे थे, बाजार लगा के आ रहे थे, रास्ते में उनको ये काम किया है। कपड़ा मार्केट तरफ, सब्जी मार्केट पूरे निकल आए। हम लोग थे, हम भी लगाते थे, हम पहले लोग निकले आए। हम घर पे ही नहीं पहुंच पाए, घर पे पैर भी नहीं रख पाया। मेरे को खबर मिली, मैं वैसे ही गए, तब तक वहाँ अस्पताल में मिले जाके मेरे को। जब मेरे खबर मिली तो भागते गए, कोई मोटरसाइकिल, कोई पैदल गया, कोई कैसे हो गया, दौड़ते भागते गए। वहाँ गए तब तक वहाँ कच्छ नहीं रहा, खत्म हो गए हैं रास्ते में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पीड़ित परिवार से बातचीत की। ये सभी लोग जो हैं सब्ज़ी या किसी न किसी चीज़ का मार्केट में अपना ठेला लगाते हैं, तो इनका गुज़र बसर जो है वो इसी चीज़ से चलता है। लेकिन इस तरह की घटना से क्या ये सही है, इस तरह की घटना होना? और ये भी साफ तौर पर क्लियर नहीं किया गया है कि ये चोरी का मामला है या क्या है। और पुलिस प्रशासन की इस पर साफ तौर पर लापरवाही देखी जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आई है और इस वारदात को बीते हुए कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन आई है, देख के चली गई। इवन उन्हें ये तक नहीं पता है कि ये मामला किस क्षेत्र में आता है, बिंदापुर में आता है कि द्वारका में आता है। आपस में ही पुलिस इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि पीड़ित परिवार की मदद कर ही नहीं पा रही है। अब देखना ये है कि क्या पुलिस प्रशासन, सरकार इस पर ध्यान देती है कि नहीं और परिवार को इंसाफ मिल पाता है कि नहीं। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।